नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वैसे तो आजकल ट्रेनों का एक्सीडेंट होना, ट्रेनों का पटरी से उतरना रोजाना की बात हो गई है। सरकार के लिए न्यू नॉर्मल हो गया है। एकदम से कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम छोटी मोटी बात है ट्रेन का पटरी से उतरना। लेकिन अब की बार नई बात यह हुई है कि ट्रेन के पटरी से उतरने पर रेल मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने आजकल बोलना बंद कर दिया था। ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना रेल मंत्री कुछ बोलते हैं, क्योंकि मेहनती लोग हैं। मेहनती लोगों के पास और भी बड़े बड़े काम हैं। राहुल गांधी पर भी रिसर्च करना है, क्योंकि राहुल गांधी पर जितना अच्छा कटाक्ष करेंगे, राहुल गांधी को रील बनाने को लेकर आईना दिखाएंगे तो कुर्सी कायम रहेगी। जो जितना अच्छा राहुल गांधी को ट्रोल करता है, उस मंत्री की कुर्सी कायम रहती है। वो पीएम मोदी की गुडबुक में रहता है। शायद रेल मंत्री भी इस बात को समझ गए हैं। शायद इसीलिए ट्रेनों के पटरी से उतरने पर उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। लेकिन चूंकि अब की बार मामला गुजरात से जुड़ा है, ट्रेन गुजरात जा रही थी, तो रेल मंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। और रेल मंत्री ने साजिश वाला क्या बयान दिया है वो आगे आपको दिखाएंगे। और पीएम मोदी के समर्थक और आम पब्लिक के दो तरह के रिएक्शन आपको दिखाएंगे, जो दिखाता है कि देश की पब्लिक को मूर्ख बनाना कितना आसान है। रेल मंत्री के बयान के बाद बहुत सारे लोगों का गुस्सा सरकार की बजाय विपक्ष पर फूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साजिश वाला एंगल आ गया है। पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। रात को करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं। यात्री ट्रेन की पटरियों के पास परेशान होकर बैठे हैं। रात को 2:30 बजे से लेकर सुबह तक का वक्त यात्रियों ने कैसे गुजारा होगा, खुश होंगे या दुखी होंगे कह नहीं सकते। खुश इस बात को लेकर हो सकते हैं कि जान तो बच गई, ट्रेन पटरी से उतर गई, लेकिन कोई इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। इस बात का सुकून ले सकते हैं। कैसे रात गुजारी होगी, इस बात की तकलीफ भी रही होगी। सुबह क्या तस्वीर सामने आती है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ यात्री अपना सामान लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। कोई और इंतजाम किया होगा, खुद इंतजाम किया होगा या सरकार ने इंतजाम किया होगा, कह नहीं सकते। ये आगे आप विजुअल और देख सकते हैं। ये पटरी पर कैसे यात्री बैठे हैं। कुछ लोग मंजन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने परिजनों को फोन करें कि चिंता मत करो, हम ठीक ठाक हैं, भगवान ने बचा लिया है। तो इस तरह यात्रियों ने पूरी रात तकलीफ में गुजारी। 2:30 बजे के करीब एक्सीडेंट होता है और सुबह 7 बजे के बाद रेल मंत्री बयान देते हैं, एक पोस्ट करते हैं रेल मंत्री। हमारे मेहनती रेल मंत्री ने आखिरकार क्या जानकारी दी पोस्ट करते हुए, कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गया ट्रैक पर और 2:35 पर ट्रेन डिरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई। आगे अश्विनी वैष्णव जानकारी देते हैं कि बड़ी तेज टक्कर लगी थी, जो भी चीज पटरी पर रखी थी उससे। सबूतों को प्रोटेक्ट कर लिया गया है। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है, इस पर काम कर रही है। स्टाफ या किसी यात्री को चोट नहीं लगी है और यात्रियों के लिए अहमदाबाद जाने के लिए आगे की ट्रेन अरेंज कर दी गई है। तो ये अश्विनी वैष्णव जानकारी देते हैं, साजिश का अंदेशा जताते हैं कि यूपी पुलिस और आईबी अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार पटरी पर क्या रखा गया और किसने रखा। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान दिया और मोदी भक्तों ने निचोड़ निकाल दिया। और किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, जो दिखाता है कि पब्लिक को मूर्ख बनाना कितना आसान है। सवाल होने चाहिए सरकार से, लेकिन किस तरह के सवाल दोस्तों किए जा रहे हैं, कुछ रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। सूरज नाम के व्यक्ति लिखते हैं कि नेहा सिंह राठौड़ को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाए, क्योंकि हर एक्सीडेंट पर वो बहुत खुश होती है। तो यहां पर नेहा सिंह राठौड़ को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और एक तरह से अंदेशा जताया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौड़ की साजिश हो सकती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति आखिरकार कहां से आते हैं, जो लोग सरकार से ट्रेन एक्सीडेंट पर सवाल पूछते हैं। उनमें भी आजकल ऐसे भक्तों को साजिश दिखाई दे रही है। आगे किस तरह की रिएक्शन है। पवन कुमार गुप्ता कहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यूपी पुलिस कानपुर के कमिश्नर के नाम संदेश दिया है कि ट्रेनों को जानबूझकर डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकारों को बदनाम किया जा सके। इससे यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस मामले पर कठोर कार्रवाई करें, ताकि दोबारा ऐसा करने की किसी में हिम्मत ना हो। यानी देश भर में रोजाना जो पटरी से ट्रेन उतर रही हैं, उसमें आरोप लगा रहे हैं ये पवन कुमार गुप्ता जी कि जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मतलब सरकार का काम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पटरियों का रखरखाव इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कम भर्ती इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, या फिर विपक्ष पर भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए जानबूझकर सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि इस पूरे मामले में रेलवे के सेफगार्ड के लिए, यात्रियों की जिंदगी के लिए
और देश की प्रॉपर्टी के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाए। मतलब जो भी ऐसा लगे कि ट्रेन की पटरी पर कुछ रख रहा है उसको गोली से उड़ा दिया जाए। मतलब इस तरह का रिएक्शन है, इस तरह की सलाह दे रहे हैं मोदी जी के समर्थक। दूसरे दलों पर भड़ास निकाल रहे हैं, सवाल उठाने वाले लोग गायकों पर भड़ास निकाल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। फला नेता नहीं चाहते कि देश की सरकार आगे बढ़े, इसलिए जानबूझकर साजिश की जा रही है। मतलब लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे सीन लगातार ऐसे देखने को नहीं मिले। लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आखिरकार विपक्षी दलों को क्या फायदा है? इतनी कॉमन सेंस पीएम मोदी के समर्थकों में होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। जब देश के चुनाव से पहले लगातार ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुए, तो अब आखिरकार कोई विपक्षी दल इस तरह की साजिश क्यों रचेगा? इतनी कॉमन सेंस तो रखनी चाहिए। और आम पब्लिक इन एक्सीडेंट को लेकर क्या कहती है? आम पब्लिक करती है काम की बात। प्रशांत कुमार लिखते हैं, गरीब लोगों की हाय लग रही है। पहले ट्रेन का टिकट दाम बढ़ाया, उसके बाद जनरल बोगी कम कर दिया। इतना पैसा कमाने के बाद भी रेल में कोई वैकेंसी नहीं है। टेक्नीशियन, रेलवे के रखरखाव और बचाव के लिए लोगों की जरूरत है। सिर्फ प्राइवेट कर देने से सुविधा नहीं मिल जाती। तो प्रशांत कुमार काम की बात करते हैं कि रेलवे में स्टाफ की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, रखरखाव और बचाव के लिए लोगों की जरूरत है। पटरियों के रखरखाव के लिए भी लोगों की जरूरत है। उनकी लगातार निगरानी होगी तो फिर ट्रेन का सफर सुरक्षित रहेगा। ये काम की बात करते हैं प्रशांत कुमार। अजीत यादव लिखते हैं, आपकी स्थिति नड्डा जैसी है, जिम्मेदारी लेने वाली। आपको अच्छा बहाना मिल गया है, एक पोस्ट डिजाइन करके रख लीजिए, सुबह उठकर पोस्ट कर दिया करिए। देश सुरक्षित हाथों में है, रेल को विश्व स्तर का बना दिया गया है, निर्माण अब स्पेस टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आप एक फेल रेल मंत्री हैं। तो अजीत यादव रेल मंत्री को आईना दिखाते हैं कि चूंकि आजकल पटरी से रोजाना ट्रेन उतर रही हैं, तो इसी मैसेज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आगे क्या कहती है पब्लिक? अश्विनी जी गैंगमैन ट्रैकमैन के 3 लाख पद खाली पड़े हैं। अश्विनी जी गैंगमैन ट्रैकमैन के 3 लाख पद खाली पड़े हैं, इसलिए पटरियों की निगरानी नहीं हो पा रही है। इस पर भी कोई पावर पॉइंट और फ्लो चार्ट बनाइए। तो इस पर मांग की जा रही है कि भर्तियां की जाएं। कितने पद खाली पड़े हैं, कब भर्तियां की जाएंगी? उसके बाद साजिश तलाशते रहो। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आप सबसे डिस्गस्टिंग रेल मंत्री हैं दुनिया के। किसी और देश में होते तो अब तक निकाल के बाहर होते, पर यहां जो जितना बड़ा चापलूस, मोदी का उतना प्यारा। 1 महीने के इतने सारे एक्सीडेंट में कुछ पटरी पर रखा था क्या? कहीं नेहरू तो नहीं खड़े या लेटे थे? यह भी बोल दो। तो यह कटाक्ष किया जा रहा है कि नेहरू जी की आत्मा तो पटरी पर नहीं लेटी थी। तो आम पब्लिक भर्तियों को लेकर रेल मंत्री से सवाल कर रही है, बहानों को लेकर खिंचाई कर रही है और पूछ रही है कि नैतिकता के आधार पर आप कब इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन रेल मंत्री ने अपना बचाव कर लिया है। उन्होंने अपनी मेहनत दिखा दी है। उन्होंने ऐसा बयान देकर आज शाम को मीडिया डिबेट का मसला दे दिया है। बहुत सारे चैनल हो सकता है कि अब सरकार से सवाल करने की बजाय ये सवाल उठाते दिखाई दे कि आखिरकार ट्रेनों के साथ कौन साजिश रच रहा है। ट्रेन जिहाद का नाम भी एकाध एंकर दे सकता है। विपक्षी नेताओं पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मीडिया वाले कभी रेल मंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे, पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल नहीं पूछेंगे कि जब लगातार किराया बढ़ा दिया गया, तमाम तरह से रेलवे में कमाई की जा रही है, उसके बावजूद आखिरकार भर्तियां क्यों नहीं की जा रही, ट्रेनों का, पटरियों का रखरखाव क्यों अच्छे से नहीं हो पा रहा। इन तमाम सवालों पर रेल मंत्री की खिंचाई होनी चाहिए। लेकिन आईटी सेल अब क्या करेगा? दूसरे देशों के वीडियो भी आपके सामने परोस दिए जाएंगे, सालों पुराने वीडियो भी आपके सामने रख दिए जाएंगे कि देखिए साजिश की जा रही है। इस तरह देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है और मूर्ख लोग सरकार से सवाल करने की बजाय विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाते हैं। सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की जाती है। आप रेल मंत्री के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? और जो रोजाना ट्रेन पटरियों से उतर रही हैं, क्या भारतीय रेलवे ही पटरी से उतर गया है? ऐसी घटनाओं के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।